अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी कशफ आपको। लास्ट क्लास में हमने कैश बजट बना लिया था। आज हम वर्कबुक का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसका। मैं आपको इनमें कुछ चीज़ें सिखाता हूँ। देखते जाइए कि हमने क्या क्या पढ़ा लास्ट क्लास में और आज की क्लास में हम इसमें कितने क्वेश्चंस कवर कर पाते हैं। सर हियर वी गो। यहाँ से स्टार्ट है सर वर्कशीट। बजट्स की वर्कशीट का पहला क्वेश्चन, एच के बिजनेस इज अ सीजनल बिजनेस विद हिज सेल्स पीकिंग इन December. The following purchases and sales figure are for the months of September 1997, January 1998. September 1997 से लेके January 1998 तक की figures हैं ये. Figures are from November 1997 onwards are estimated as. Figures from November 1997 onwards are estimates. इसका मतलब है सर सितंबर अक्टूबर जो है वो ओरिजिनल फिगर्स हैं, सही है, वो एक्चुअल फिगर्स हैं. क्वेश्चन में लिखा है परचेजेस है 126, 104, 156, 100,000, 80,000. सेल्स की वैल्यू गिवन है 92, 92, 162, 56, 96. इफ़ यू रिमेंबर द लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको वर्कशीट का कराया था, मैंने आपसे कहा था अगर सेल्स गिवन हो तो सेल्स को आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, सेल्स को कन्वर्ट करना आना चाहिए इनटू परचेजेस. इस क्वेश्चन में परचेजेस गिवन है, लाइक बहुत सारा बड़ा जॉब आपका सॉल्व हो जाता है. और ये बात समझ में, परचेजेस गिवन है. परचेजेस का मतलब होता है सर कॉस्ट, सेल्स का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, राइट. 40% ऑफ द सेल्स आर कैश एंड अट्रैक्ट अ डिस्काउंट ऑफ 5%. 40% जो आपकी कैश है ना, सेल्स है, वो क्रेडिट पे नहीं है, वो कैश पर है. तो कैश सेल्स का मतलब तो कुछ नहीं बनता, ये बनता है कि सर करंट मंथ की सेल्स का 40% का सर कितने परसेंट आपके पास यूज होगा सर 5%, राइट. लिख लें. ये क्या है, ये सेल्स है या डिस्काउंट है? ये डिस्काउंट है. सर अगर मुझे वो चीज चाहिए जो मैं रिसीव कर रहा हूँ तो उसका अमाउंट कितना आएगा? उसका अमाउंट आएगा सर 95%. तो सर ये मेरे लिए रिसिट हो गया. आ रही है बात समझ में? 50% ऑफ द सेल्स, आगे उसने ये नहीं लिखा रिमेनिंग 50% ऑफ द सेल्स, वो कह रहा है 50% ऑफ द सेल्स, जो भी आपने सेल्स की है वो, उसका आपको 50% ऑफ द सेल्स आर पेड इन द मंथ ऑफ द फॉलोइंग एंड द इन द मंथ ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एंड अट्रैक्ट अ डिस्काउंट ऑफ 2.5%. आपको 2.5% उस पर क्या मिलेगा? डिस्काउंट. तो इन द फॉलोइंग मंथ है तो इसका मतलब है सर लास्ट मंथ की सेल्स का 50% का सर आपको कितने परसेंट? 2.5% का मतलब है 97.5% जो है वो आपको रिसीव होगा. सही कह रहा हूं मैं? लेकिन 50% ऑफ द रिमेनिंग सेल्स नहीं, रिमेनिंग का आधा नहीं, टोटल सेल्स का आधा. तो इसका मतलब है अगर 40% आपने पहले रिसीव कर लिया, 50% आपने उसके बाद रिसीव कर लिया, तो 90% हो गया. अब कितना बचा? अब 10% बचा. लिखा हुआ है 5% ऑफ द सेल्स आर पेड 2 months आफ्टर द सेल्स, आफ्टर द मंथ ऑफ सेल्स एंड अट्रैक्ट नो डिस्काउंट. तो इसका मतलब है सर 2 months अर्लियर सेल्स को आप क्या कर सकते हैं? आप सर 2 months अर्लियर सेल्स को मल्टीप्लाई बाय क्या कर सकते हैं? 5%, सॉरी 5% यहाँ आएगा सर, इसके अंदर 5% का आंसर आएगा. फिर 5% ऑफ द सेल्स बिकम बैड डेट. सर ये तो कलेक्ट ही नहीं होगी. आई बात समझ में? वी हैव टू डिवाइड सेल्स इन 3 कैटेगरीज. हमें 3 चीजों पे डिवाइड करना है उसको. सबसे पहले करंट मंथ की सेल्स, फिर सर लास्ट मंथ की सेल्स, और फिर उसके बाद 2 months अर्लियर सेल्स. 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. इन 3 लाइंस को अरीब कशफ बहुत अच्छे से पढ़ लो. तुम्हारी क्लास, अब एक तुम ही हो जिसका प्रॉब्लम हो सकता है. ट्यूसडे के दिन क्या तुम्हारी क्लास 3:30 बजे स्टार्ट हो? तुम्हें कोई एतराज है? अगर मैं 3:30, मतलब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ 4:30, 4:30 टू 5:30, अगर मैं ट्यूसडे वाली क्लास 3:30 टू 4:30 स्टार्ट करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डन है. तो तुम जो बॉय नए आए हो और तुम्हारे साथ एक और बच्चा आया, ये तुम लोग की रेगुलर क्लासेस हैं. इन क्लासेस को कंटिन्यू करो. और जो तुम लोग का प्रीवियस काम है ना, वो तुम लोगों को लाइक थर्सडे एंड सैटरडे को लेके कवर कराता हूँ. ठीक है? ठीक है लड़की, तुम्हें लाइक पीछे से पढ़ना होगा ना, वो सब कुछ साथ साथ कवर करेंगे. व्हाट्स योर नेम? कायनात का. व्हाट्स योर नेम? अब्दुल वहाब. डन. ये सब काम कीजिए, हम साथ साथ काम कर रहे हैं. यहाँ से स्टार्ट लें, यहाँ तक हो गया. आगे बढ़े. आगे देखें सर. 75% ऑफ द परचेजेस आर पेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द डिलीवरी एंड अट्रैक्ट डिस्काउंट ऑफ 2.5%. अब परचेजेस की बात करा तो जाहिर सी बात है हम परचेज के कॉलम पे जाएंगे. हमने कहा लिखा हुआ है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिलीवरी. 75% ऑफ द पेज आर पेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिलीवरी. सेम की बात हो रही है ना. तो इसका मतलब है जिस मंथ आपने डिलीवर किया तो करंट मंथ की परचेजेस का 75% का सर आप कितने परसेंट? 97.5% जो है ना वो आप क्या करेंगे? वो पे ऑफ करेंगे. आ रही है बात समझ में? उसके बाद क्या होगा? द रिमाइंडर ऑफ द परचेज आर पेड ड्यूरिंग द फॉलोइंग मंथ एंड गेन नो डिस्काउंट. उस पे उसको कोई भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा.
तो सर अगर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, द रिमाइंडर ऑफ द परचेजेस आर पेड फॉर ड्यूरिंग द मंथ एंड गेन नो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको। सो व्हाट डू आई हैव टू डू, क्या करूं? लास्ट मंथ की परचेजेस के ऊपर सर कितने परसेंट, 25%। सर रिमाइंडर आपने कैसे निकाला? जब 75% यहाँ कलेक्ट कर लिया तो 25% बचा। आ रही है बात समझ में? वो आपको क्या मिल गया? वो आपको इस पे डिस्काउंट हो गया। आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन में लिखा है डेप्रीसिएशन इज एट द रेट ऑफ 25% पर एनम। सर कैश बजट से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं। डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। H is drawing average 600 per month. Wages are paid at constant throughout the years, 4,000 per month, except the last 2 months of the year. नवंबर और दिसंबर के अलावा वो 600 per month है। When the extra staff are employed during November, the additional 18% is paid. Wages जो है आप जो है वो 4,000 per month पे करते हैं, लेकिन आप जो नवंबर और दिसंबर है उसमें ऐसे नहीं पे करते। जब आप एक्स्ट्रा स्टाफ को एम्प्लॉय करते हैं तो नवंबर में आप 18% ज़्यादा पे करते हैं, और दिसंबर में आप टोटल पेड फॉर वेजेस इक्वल टू द नवंबर बिल प्लस 20%। तो उसका मतलब है, अगर मैं लिख दूँ आसान करने के लिए, नवंबर में आप सर 4,000 पे करते हैं, दिसंबर में आप 4,000 का मल्टीप्लाई बाय 118% पे ऑफ करते हैं, राइट? इसका आंसर निकाल लीजिए, 4,000 इंटू 118%। कैलकुलेटर यूज कीजिए। वही उसका मतलब है ना, आप यूजुअली नवंबर में इसको एक्स्ट्रा करते हैं ना। तो ये मैंने लिखा, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, यहाँ मैंने लिखा कि ये कब का है, ये है आपके लिए सितंबर का या अक्टूबर का? ये अक्टूबर का है। हम सिर्फ चेंज कहाँ पे करते हैं? हम चेंज करते हैं आगे किस मंथ में? नवंबर में। तो नवंबर में हमारा चेंज होगा। आंसर बताओ। 4720 सर इसका आंसर आ गया। फिर हम सर कब चेंज करते हैं? दिसंबर में। तो दिसंबर में आप 4720 को मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 120% कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। सर आंसर निकाल लीजिए इसका। 5664 सर, ये इसका आंसर आ गया। तो ये आंसर आप, यानी आप नवंबर में 4720 पे करेंगे, दिसंबर में आप 5664 पे करेंगे, मगर जनवरी में आप दोबारा 4,000 पे करेंगे। दोबारा से ऑफ सीजन आ गया, लोगों की जरूरत नहीं हुई। होटल मैनेजमेंट में यही होता है, ज़्यादा स्टाफ रिक्वायर्ड होता है जब आपका सीजन होता है, और फिर कम स्टाफ रिक्वायर्ड होता है। लिखा हुआ है ड्यूरिंग अगस्त 1997 एच परचेजेज अ न्यू पैकिंग मशीन फॉर 4,000. He paid 2,000 on the day of purchase and intends to pay the remainder in 2 equal installments in January and Feb. फिर से पढ़ लें। ड्यूरिंग अगस्त 1997 एक नई मशीनरी परचेज की गई है 4,000 की। He paid 2,000 on the day of purchase, यानी अगस्त में ही पे कर दिया 2,000। उसके बाद उन्होंने ये तय किया जो रिमाइंडर है वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे होगा। रिमाइंडर कितना है? 4,000 की अगर कोई चीज़ है उसमें से 2,000 आपने पे कर दिया, तो व्हाट इज लेफ्ट? 2,000 बच गया। सर 2,000 को आप डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 2। इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कितने की बन जाएंगी? सारे आपकी 1,000 की। तो आप उसमें से एक कब पे करेंगे? जनवरी में। फेब की तो बात ही नहीं हो रही। आ रही है बात समझ में? सर ये भी मैंने यहाँ मेंशन कर लिया। ओवरहेड्स 500 पर मंथ, ये कांस्टेंट है, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। लिखा हुआ है अक्टूबर 1 1997 को ओवरड्राफ्ट बैलेंस है आपका 36,000 एंड द ओवरड्राफ्ट लिमिट इज 50,000। इसमें एक थ्योरी का भी क्वेश्चन है जिस पे बात करेंगे अभी। क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ द एस्टिमेटेड कैश बजट फॉर ईच ऑफ द 3 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी का आपको बजट बनाना है सर। वर्ड बुक में नेक्स्ट पेज पे आ जाइएगा सर। यहाँ से स्टार्ट लेते हैं नवंबर, फिर उसके बाद दिसंबर, फिर उसके बाद सर आपके पास क्या आ जाएगा? जनवरी। तो ये 3 मंथ्स आपने ड्रॉ करने। और मैं शुरू में तो आपको बिल्कुल भी रेकमेंड करूंगा ये बात कि, बिल्कुल भी से मेरा मतलब बिल्कुल रेकमेंड करूंगा ये बात कि आप सर लाइंस ड्रॉ करें, और लाइंस ड्रॉ करने के बाद आप इसके अंदर जो है ना वो कोई काम करें। डन। चलें स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले सर रिसिट्स में आ जाते हैं। रिसिट्स में हमारे पास क्वेश्चन को हमने बड़े गौर से पढ़ना होता है। रिसिट सारी एक साथ देखनी है आपको। तो मैं आपको ये बोलूं सर ये रिसिट है, ये भी रिसिट है, ये भी रिसिट है आपके लिए। 3 रिसिट्स हैं सर पूरे क्वेश्चन में, बाकी कोई और रिसिट नहीं है। तो इन 3 रिसिट्स को एक साथ लिखें, क्योंकि आप बाद में जाके ये लिख नहीं पाएंगे। सर सबसे पहले हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कैश सेल्स। कैश सेल्स में मेंशन कर देते हैं सर करंट मंथ की सेल्स का कितने परसेंट आएगा हमजा? करंट मंथ की सेल्स का 40% का कितने परसेंट? 95%। सर यहाँ पे लिखेंगे आप। पहले एक एक करके सर इसे सॉल्व कर लेते हैं।
इसका मतलब है करंट मंथ की सेल्स की बात हो रही है। करंट मंथ मतलब नवंबर का मंथ। अब आपने सिर्फ कैलकुलेटर खोलना और अब सुने, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप इसे रिवर्स ऑर्डर लिखिए, यूं लिखिए जैसे मैंने बनाया है ना, आप इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखिए। पहले 95% को 40% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 40% को सर 95 को 40% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 95% इंटू 40% इंटू, अब वो जो इंटू है उसके आगे सिर्फ अमाउंट चेंज कीजिए। अमाउंट चेंज करेंगे तो पहला अमाउंट आपके पास क्या आएगा, 156। चेक कीजिए 156, 100,000 और 80,000, सिर्फ अमाउंट चेंज करते जाए। सेल्स का ना, तो कौन सी वैल्यू का करेंगे सर, ये तो सर मेरी कॉस्ट है, मुझे किस पे काम करना है, मुझे काम करना है सर सेल्स पे, रिसिट्स मेरी सेल्स से होंगी, तो वैल्यू कितनी है उसकी 160 पे 256 और 96। कैलकुलेट कीजिए सर, पहले 160 का आंसर निकालिएगा, 60,800। दिसंबर का आंसर निकालिएगा, दिसंबर के लिए सेल्स आपके पास गिवन है 256, 97,280। सर जनवरी का आंसर निकालिएगा, जनवरी के आंसर के लिए आपको 96,000 रिक्वायर्ड होगा। आंसर बताइएगा इसका, 36,480। सर यहाँ तक आंसर निकाल लेंगे इसका। फिर सर, फिर आपके पास आ जाएगी क्रेडिट सेल्स। अब मैं चाहूंगा और कोई बच्चा निकाले हमजा के अलावा। सर क्रेडिट सेल्स पे आ जाए। क्रेडिट सेल्स में आप लिखेंगे लास्ट मंथ की सेल्स का 50% का 97.5%। अब जब कैलकुलेटर पे आप यूज करेंगे उसको, तो पहले लिखेंगे 97.5%, फिर मल्टीप्लाई बाय उसको लिखेंगे 50%, फिर आप उसको एलएमएस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे मैं अलीना पीछे गया, यहाँ जाके मैंने लिखा, कायनात मैंने यहाँ जाके देखो बेटा क्वेश्चन में लिखा कि 97.5% मल्टीप्लाई बाय 50%, ये मैंने कैलकुलेटर पे लिखा। अब मैं से वैल्यूज चेंज करूंगा। लास्ट मंथ कौन सा है, अक्टूबर के लिए, नवंबर के लिए कौन सा है, अक्टूबर। अक्टूबर के 92,000 से मल्टीप्लाई कराएंगे। आंसर चेक कीजिए, पहले 92, फिर 160, फिर 256। 92 से मल्टीप्लाई कराएं, देखें क्या आंसर आ रहा है। सर इसका आंसर आ रहा है आपके पास 44,850। नेक्स्ट को मल्टीप्लाई कराइएगा 160 और 256। आंसर बताइएगा क्या आया इसका, 78,000। नेक्स्ट बताइएगा सर इसका आंसर, यही आ रहा है कायनात, यही आंसर आ रहा है 124,800। 256 को मल्टीप्लाई करा, आंसर आया इसका 124,800। एक मिनट दीजिएगा, ये शायद ड्रॉप हो रहा है बार बार। हाँ ये रहा आंसर, बताना 124,800। 800 सर इसका आंसर आ गया। अब सर आप 2 मंथ्स अर्लियर सेल्स पे जाएंगे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 मंथ्स अर्लियर सेल्स मल्टीप्लाई बाई 18%। ये तो बेसिक है बिल्कुल। तो आप नवंबर में है तो अक्टूबर को भी छोड़ देंगे और सितंबर में चले जाएंगे। सितंबर की वैल्यू चेक कीजिएगा सर, आपके पास 92,000, फिर 92,000, फिर 160। तो 92,000 का आंसर चेक कीजिए सर, आपके पास क्या आ रहा है। 92,000 को 18% से मल्टीप्लाई करें, 5% से मल्टीप्लाई करें। सर आंसर बताएं क्या आ रहा है आपके पास। पहले वाले का आंसर आ गया आपके पास 4600, दूसरे वाले का आंसर भी सेम आ जाएगा शायद 4600। लास्ट वाले का आंसर चेक कीजिए, लास्ट वाले का आंसर आ जाएगा आपके पास 8000। सर इन सारी वैल्यूज को आप आपस में प्लस कर लीजिए। आंसर बताइएगा इसका। 110,250। नेक्स्ट का आंसर 179,880। 169,280। डन। सर अब उसके बाद आप यहाँ पे नया इसका कॉलम निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे आके आप सर इसके अंदर पेमेंट्स। साथ साथ मेरे काम कीजिएगा, सबसे पहले तो आपके पास पेमेंट में एक है सर करंट मंथ की परचेज का, कितने परसेंट बॉस, 75% का। कितना आपने उसको डिस्काउंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में चेक कीजिए, लिखा हुआ है 75% ऑफ द परचेज आर पेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द डिलीवरी एंड अट्रैक्ट अ डिस्काउंट ऑफ 2.5%। का मतलब है 97.5% जो है वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो सर मैं यहाँ आया, अगर 75% की बात की गई है तो मैं सर उसको आगे कंटिन्यू करूँगा।
कुछ एरर आया है इसमें आज, या तो इट रिक्वायर्स एन अपडेट, बार बार स्क्रीन फ्लक्चुएट कर रही है। सर यहाँ जाते हैं। सर कितने परसेंट आपने यहाँ लिखना है? 97.5%। सर चेक कीजिए आपके पास पहले वाले का आंसर क्या आ रहा है। फर्स्ट वन मैं आपको ये दिखाऊं इसकी परचेजेस। सर क्वेश्चन में इसकी परचेज यहाँ पे ये गिवन है, परचेजेस गिवन है सर 156, 100 और 80,000। 156,000, फिर उसके बाद 100,000, फिर उसके बाद 80,000। आंसर निकाल लीजिए, क्या आंसर आ रहा है? 114,075। नेक्स्ट आंसर 73,125। नेक्स्ट आंसर सर इसका 58,500। सर चेक कीजिएगा सब लोगों का आंसर सेम आ रहा हो, सेम आ रहा है। फिर सर आपके पास लास्ट मंथ की परचेज पर 25% सर अप्लाई करेंगे, क्या कोई डिस्काउंट है उस पर? उस पर भी कोई डिस्काउंट नहीं है, तो डिस्काउंट नहीं है तो सर मैं यहाँ वापस आया, क्वेश्चन मैंने यहाँ खोला 104, 156 और 100,000। पहले 104 पे निकालेंगे, फिर 156 पे निकालेंगे, फिर 100,000 पे निकालेंगे। अब जरा चेक कीजिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है 104 का। 26,000, 39,000 और 26,000, 39,000, 25। लास्ट वाले का आंसर आ रहा है 25,000। चेक कर लो भाई सब, ये तो सही है। लास्ट वाले का 25, 100,000 का आ गया। डन। यहाँ तक काम ना जरा सा थोड़ा आपको मुश्किल लगे तो लगे क्वेश्चन में, इसके बाद आपको कोई चीज़ ऐसी मुश्किल नहीं लगेगी। रीज़न क्वेश्चन में देखिए सर, डेप्रिसिएशन है नहीं आएगा। आगे देखें ड्राइंग्स 600 पर मंथ है, तो ये एवरेज ड्रॉ करता है 600 पर मंथ। तो सर हम यहाँ के लिखेंगे, मेंशन करेंगे ड्राइंग्स, और हर महीने एवरेज वो 600 जो है ना वो अपने साथ ले जाता है, तो उसका मतलब है 600 हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर वेजेस की बात क्वेश्चन ने की थी, याद है? वेजेस 4,000 से बढ़ाई थी आपने, क्यों बढ़ाई थी? क्योंकि नवंबर में आपने वेजेस पे करनी है 474720, फिर आपने पे करनी है 5664। तो इसका मतलब है सर 4720 की वैल्यू यहाँ रखेंगे। यहाँ के मैंने मेंशन किया 4724, फिर मैंने मेंशन किया 5664, और लास्ट मंथ में सर वापस मेरी जो सैलरी है वो वेजेस जो है वो 4,000 की दोबारा पे ऑफ होगी। फिर सर क्वेश्चन में चेक कीजिए, क्वेश्चन में आपके पास गिवन क्या है सर? क्वेश्चन में गिवन है आपके पास इंस्टॉलमेंट। किस तरह की इंस्टॉलमेंट है? परचेजेस आपने कितने की हुई है? 4,000 की। 2,000 उसने उसी दिन पे किया, और 1,000 का वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में डालेंगे सर उसको। मैंने ये कहा सर, अब यहाँ आ जाते हैं सर, मैंने यहाँ मेंशन किया आके कि परचेज ऑफ मशीन, मेंशन किया मैंने आके परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। 2,000 तो सर पहले दफा ही चला गया। ये जो 1,000 है ये कब पे ऑफ होगा? जनवरी में। तो सर सबसे लास्ट मंथ में ये 1,000 आप यहाँ पे करेंगे। फिर क्वेश्चन को देखिए आगे, फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास ओवरहेड्स 500 पर मंथ है। मैंने यहाँ लिखा सर आपके पास लास्ट चीज जो इस क्वेश्चन की आएगी वो आएगी सर ओवरहेड्स, और ओवरहेड्स आपके पास क्या आएंगे? ओवरहेड्स आएंगे आपके पास 500 पर मंथ। अब आप इन सारी पेमेंट्स को प्लस करेंगे पहले। एंड व्हेन आई से पेमेंट्स, तो पेमेंट्स का मतलब समझ गए? आपके पेमेंट्स में आपके पास ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। टोटल बताइए। 145,895, 145,895, 11,888, 11, 11,888, क्या कह रहे हो? 11,889। 11,889। बहुत बड़ी फिगर नहीं आ गई भाई, चेक करो भाई। 899, नहीं नहीं,
145899 चेक करो भाई साहब, यही है सेकंड का 11,889 सही है। आगे आप सिर्फ इनको प्लस कर रहे हैं ना यहाँ से पेमेंट्स को, सही है। लास्ट वाले का बताइए 8,9600 ऐसा ही है, सब सही है। अब सर आपने रिसिट्स में से पेमेंट्स को माइनस करना है। सर नहीं, वो वहाँ पे 4 नहीं है, 4720, कौन सा वाला 4720 वेजेस 4720? 4000 के ऊपर हमने पेडी। अच्छा, $4 का फर्क है ना, कोई इतना बड़ा मसला नहीं, एस्टिमेटेड है यार, इतने में चल जाएगा। मतलब ये 4720 ना, हाँ तो $4 से नहीं फर्क पड़ेगा हमजा, टेंशन ना लो। अरे बिजनेस पे फटता होगा, नहीं मानो तो। चलो नेट रिसिट्स माइनस करके आंसर निकालें इसका। अरे भाई ईगो को छोड़ो अभी, ईगो के कान नहीं होते कभी। निकालो सर रिसिट्स में से पेमेंट को माइनस करें, आंसर लिखें सर इसका। जोहेर तुम्हारा माइक खुला हुआ है मगर मुझे तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो आई हैव नो आइडिया कि तुम कुछ बोल रहे हो या नहीं बोल रहे। हाँ अब शायद बोलो तो मुझे आवाज़ भी आए, वैसे मुझे कुछ भी नहीं पता तुमने क्या बोला। डन है सर, पहला नेट रिसिट्स निकालिए। नेगेटिव 35645 35645 सर, ये नेगेटिव आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पे जाइए सर। 6991 69 60991 60991 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। नेक्स्ट पे जाइएगा सर। 280 74,280 ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव? ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं ये। ठीक हो गया सर। अब आपने करना ये है, अब सर आपके पास सबसे पहले यहाँ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब क्वेश्चन में देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन एक ज़रा सा ट्रिकी सा जॉब है सर। लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट आपका जो है ना वो शुरू में है 36,000 का, और आपको फैसिलिटी जो है ना लिमिट जो है वो 50,000 की मिली हुई है। इससे ज़्यादा आप जा नहीं सकते, मगर आपको ये रख के चेक करना पड़ेगा कहाँ आपको ये फैसिलिटी ज़्यादा मुश्किल कर रही है। सर मैंने लिखा 36,000, जवाब दीजिए। ये जब दोनों नेगेटिव नेगेटिव है ना दोनों, सर जब दोनों नेगेटिव आपस में आ गए तो ये मिलके क्या हो गए सर, प्लस है ना, प्लस हो गए ये। सर ज़रा आंसर निकालिए इसका, ये दोनों नेगेटिव हैं। 79680 और भाई चेक करो, 169280 माइनस 89,600। तुम्हारे हमजा लास्ट वाले का आंसर क्या है? 89,600 है। डन, सेम आंसर है। क्या आंसर आ रहा है? 79680 सही है। सर अब इन दोनों को आपस में कर दीजिए प्लस, आंसर बताइए। गलत है? क्या कह रहे हो, सब लोग आज गलत गलत इधर उधर से वैल्यूज निकाल रहे हो। लेकिन सही हो, 600 is 6000। इन दोनों को प्लस कीजिए। पहले वाले का 351 क्यों आएगा? एक माइनस और दूसरा भी माइनस, दोनों प्लस हो जाएंगे ना आपस में। 35,645 प्लस 36,000 तो प्लस हो जाएगा 71645, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा सर? नेगेटिव। अब ये नेगेटिव मैंने आगे मूव किया तो 71,645 यहाँ आ गया, और ये क्या आ गया? ये आ गया नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, अब आप देखिए नेगेटिव वैल्यू आएगी अभी भी आपके पास ओवरड्राफ्ट की। अब नेगेटिव कितना है? 10,600
654. 10,654 और ये क्या आएगा आपके पास नेगेटिव। फिर मैं यहाँ गया 10,654, ये आपके पास क्या हो गया नेगेटिव। सर इन दोनों को आपस में प्लस कीजिए। क्या आंसर आ रहा है मुझे? 699. 699 69026. 69026। आई हैव अ क्वेश्चन, बिजनेस के पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कितने की है? सर हमारे पास ओडी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 50,000 की है, यहाँ तक हम रीच कर सकते हैं। किस महीने में हमें प्रॉब्लम है? देख के बताएं सामने किस मंथ में मुझे प्रॉब्लम है। वेयर द ओवरड्राफ्ट लिमिट एक्सीड्स, कौन से महीने में एक्सीड कर रही है सर? ये रहा सीडी, किस में एक्सीड कर रही है सर? नवंबर में। नवंबर में 50,000 क्रॉस कर रहे हैं, तो उसका मतलब है 21,000 हमें अरेंज करना पड़ेगा कहीं से नवंबर में, ताकि हम अपनी 50,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को जो है ना वो नॉर्मलाइज कर सकें। सर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बढ़वा दें, एक ऑप्शन है। बढ़ेगी नहीं, 50,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, ये बहुत अच्छी है 50,000 की। इससे ज़्यादा बैंक कहाँ जाए, 1 लाख की ओवरड्राफ्ट थोड़ी फैसिलिटी देगा आपको। 50,000 बहुत अच्छी है। तो सर क्या क्या हो सकता है इसमें? अपने पास से पैसे लगाइए, बिजनेस के पैसे कम खर्च कीजिए, क्लाइंट से इन महीनों में कहिए कैश पे सेल होगी, क्लाइंट से कहिए परचेजेस को डिले कर सकता हूँ। ये सारे ऑप्शन है ना मेरे पास। अगर मैं क्लाइंट को बोलूँ जल्दी कलेक्ट करूँगा तो ये एक तरीका है, कैश कलेक्शन कर दी। क्लाइंट को बोलूँ पेमेंट लेट करूँगा तो उससे भी फर्क पड़ जाएगा कुछ ना कुछ। 21-22 हज़ार का डिफरेंस लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा मुझे। उसके अलावा इस पूरे क्वेश्चन में आप ऊपर से नीचे तक इसको खंगालो, आपको कुछ भी नहीं नजर आएगा सिवाय इसके। अब लिख रहा हूँ सर पॉइंट वो वाले, या तो आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करें, या तो बिजनेस में एडिशनल इन्वेस्टमेंट आए, या तो आप ये करें, या तो आप अपने रिसीवेबल्स को कैश पे ले जाएं, या तो आप अपने पेबल्स को डिले कर दें। ये टैक्टिक हो सकती है सर। तीसरी चौथी भी टैक्टिक है कि आप अपनी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को बढ़वा लें। बॉस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वाला ऑप्शन सबसे आखिर में लिखना। रीजन ऑलरेडी इतनी बड़ी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी हुई है उसने आपको, और ये जो आप ओवरड्राफ्ट ले रहे हो जितना बड़ा, उस पर आपको उतना बड़ा इंटरेस्ट भी तो पे करना होगा ना इन फ्यूचर। डन। अब आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैं आपको थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन नंबर 2 पे ना टाइम भी दे रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 2 के मैं आपको सारी कहानियां लिखवा भी रहा हूँ। मैं खुद सॉल्व करूंगा, ऐसा नहीं है मैं आपको ये सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, मैं खुद सॉल्व करूंगा, लेकिन थोड़ा सा काम आप स्टार्ट करें ताकि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आए आपको कि आपको ये काम करना है। सुनिए सर, सबसे पहले क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, क्वेश्चन में परचेजेस भी गिवन है। द फॉलोइंग बजटेड इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर एंड लिमिटेड फॉर द 6 months ending 30th November 2008. द बिजनेस असेंबल्स कार्डबोर्ड बॉक्सेस। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इनकी सेल्स और परचेजेस, वेजेस एंड ओवरहेड सब कुछ गिवन है। आगे क्वेश्चन में गिवन इट इज एस्टिमेटेड दैट द बैंक बैलेंस at 1st September will be 1350 overdrawn and this one is overdrawn. ओपनिंग बैलेंस है मगर ओवरड्रॉन है। फॉर्मेट अभी आपके पास बना हुआ है। 10% ऑफ द सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कैश सेल्स, तो इसका मतलब है सर करंट मंथ की सेल्स का 10% है ना, सही। करंट मंथ की सेल्स का 10% क्या है सर? कैश सेल्स। सर डिस्काउंट नहीं है, अभी नहीं है। Customers who settle their accounts within 1 month, including cash sales, will receive 5% of the discount. तो इसका मतलब है सर इनको 5% ऑफ मिल जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 95%। पहले वाले की बात हो गई है। 3 ट्रांजैक्शन एक ही बात कह रहा है वो। और आफ्टर 1 month there will be strictly net. It is believed that half of the credit sale will settle their debts within 1 month and that the remainder will pay in the following month. क्रेडिट सेल का ना बेसिक मतलब ये होता है जिस महीने की सेल है उस महीने पैसे नहीं मिलेंगे आपको उसके अगले महीने में पैसे मिलेंगे। तो इसका मतलब अगर आपको उसके अगले महीने में पैसे मिलेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ ना लास्ट मंथ की सेल्स का, इट इज बिलीव दैट हाफ ऑफ द क्रेडिट सेल्स, हाफ ऑफ द क्रेडिट सेल्स, हाफ ऑफ द क्रेडिट सेल्स मतलब लास्ट मंथ की सेल्स के 50% का। राइट? गलत? 50. फिर से पढ़ो। ये ना एक थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है अब्दुल वहाब। अरीब जरा ये देखो, ये जरा थोड़ा अजीब सा है। ये ऐसा होता नहीं है वैसे बात पेपर में, ये है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा क्लियर नहीं है। मैं बताऊं क्या होगा? पहले लिखा हुआ है इट इज बिलीव दैट हाफ ऑफ द क्रेडिट
पहले सेल्स, पहले बताऊं क्या करना पड़ेगा, पहले आपको लास्ट मंथ की सेल्स का 90% निकालना पड़ेगा। ये क्यों? 10% तो क्या सेल्स है, आ रही बात समझ में? टोटल सेल्स का 10% तो कैश है, तो 90% क्रेडिट हुआ ना, उस 90% का कितना, उस 90% का 50%। आ रही है बात समझ में? तो ये बेसिक बात है। 100 रुपए की मैंने सेल की, 10 रुपए कैश सेल्स है, 90 रुपए बच गए, 90 में से आधे तो 45 हुए, तो ये 45 है। लिखा हुआ 1 मंथ एंड द रिमाइंडर विल पे इन द फॉलोइंग मंथ, और बाकी का आपको नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। बाकी का मतलब सर क्या होता है? बाकी का मतलब होता है सर, और लिखा हुआ है कस्टमर्स जो सेटल देयर अकाउंट्स विद इन 1 मंथ इंक्लूडिंग कैश सेल्स विल, इसका मतलब है सर इस पे आपको 95% जाना, याद रखिएगा। ऊपर देखिए बोर्ड को, लास्ट मंथ की सेल पे आपको 95% मिलेगा ऑफ, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ये क्वेश्चन में, कस्टमर्स जो सेटल देयर अकाउंट्स विद इन 1 मंथ। हाँ बोले, उसी मंथ क्या पेमेंट है? कस्टमर्स जो सेटल देयर अकाउंट विद इन 1 मंथ, 1 मंथ ही है ना ये। कस्टमर आज अगर 16 तारीख है, मैं अज्यूम करता हूँ 16 तारीख है, तो अगली 16 तक ये पे करेगा ना। तो मैंने लिखा सर लास्ट मंथ का 90% का, 50% का, 95% हो गया ये, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है जो बाकी बचेंगे वो नेक्स्ट पे करेंगे। तो बाकी कौन बचेंगे? वो बचेंगे जो 2 मंथ्स अर्लियर सेल्स वाले होंगे, उनका क्या आंसर आएगा 90% का, और उनका आंसर क्या आएगा आपके पास 50%। आ रही है बात समझ में? मैंने अज्यूम क्या किया, और अगर मैं ये अज्यूम कर लूँ, इधर सुनो कायनात, अगर मैं ये अज्यूम कर लूँ अलीना हमजा कि अगर पहली ही डेट को सेल हो रही है तो 30 को पैसे मिल रहे हैं, अगर मैं ये अज्यूम कर लूँ, अगर मैं ये अज्यूम कर लूँ ये एल चेंज होके सी हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अगर मैं क्वेश्चन में अज्यूम कर लूँ आप सितंबर 1 को सेल कर रहे हैं बस, तो इसका मतलब है सितंबर 1 को अगर सेल कर रहे हैं तो 30 सितंबर को आप पैसे रिकवर कर लेंगे। मैं ये अज्यूम नहीं कर रहा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ड्यूरिंग द मंथ कभी आपने सेल किए और उस सेल को कलेक्ट करने के लिए आपको 30 दिन चाहिए, तो अगला महीना स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, और मैंने इस अजम्पशन पे ये काम किया। तो दो दो एक रिसेट आपके पास ये हो गई, इसको मैं आर लिखता हूँ, एक रिसेट आपके पास ये हो गई और एक रिसेट आपके पास ये हो गई। और ये बात समझ में, ये सारी रिसेट्स हैं। फिर सर आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ इट इज बिलीव दैट हाफ ऑफ ऑल द क्रेडिट कस्टमर्स विल सेटल देयर डेट्स विद इन 1 मंथ, दैट द रिमाइंडर विल पे इन द फॉलोइंग मंथ। लिखा हुआ है इट इज बिलीव दैट हाफ ऑफ द क्रेडिट कस्टमर्स विल सेटल देयर डेट्स इन 1 मंथ। ये हो गया सर। ऑल द परचेजेस विल बी पेड इन द मंथ in the following order so that the cash discount of 2.5% can be claimed. All the purchases, सारी की सारी परचेजेस का मतलब है सर लास्ट मंथ की परचेज के ऊपर आप सर 97.5% जो है वो पे करेंगे। क्वेश्चन में लिखा ऑल द परचेजेस विल बी पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेजेस, जो आने वाला महीना उसी में आप इसको पे कर देंगे। इस महीने खरीदूंगा, अगले महीने पे कर दूंगा, और अगर अगले महीने पे कर दूंगा मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा 2.5% का। तो सिर्फ एक ही है, ये नहीं परचेजेस स्प्लिट नहीं हो रही हैं, सारी परचेज एक साथ पे होती हैं। यानी ये जनवरी चल रहा है अभी, दिसंबर में जो मैंने खरीदा था वो अब्दुल वहाब मैंने जनवरी में क्या कर दिया होगा पे, यही लिखा हुआ है। और जो जनवरी में खरीदूंगा फेब में पे कर दूंगा। ओवरहेड्स विल बी पेड इन द मंथ फॉलोइंग सप्लाई। फॉलोइंग सप्लाई का मतलब सर क्या होता है, जिस महीने आपको सप्लाई हुआ है उसके आप अगले महीने पे करेंगे। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब अगर फर्ज करें मैं सितंबर अगस्त को देखता हूँ 26,000, तो ये 26,000 मैं पे कब करूंगा? सितंबर में। सितंबर वाला कब मैं पे करूंगा सर? अक्टूबर में। फिर सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, वेजेस आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग दैट इन विच दे आर अर्न। जिस महीने आपकी वेजेस होती है उसी महीने नहीं पे करते आप, उसके अगले महीने पे करते हैं आप। तो ये भी इसी के अंदर ऐसा ही है। तो वेजेस कहाँ लिखी हुई? वेजेस भी सर यहाँ पे क्वेश्चन, यानी 10,100 कब पे होगी सितंबर में, 10,600 कब पे होगी अक्टूबर में, अक्टूबर वाली कब पे होगी सर? नवंबर में। आगे देखें सर, लिखा हुआ है सर वेजेस are paid in the month following that in which they are earned. The half yearly interest 400,000 6% loan each is to be paid on 15th October. Half yearly interest of 400,000. लिखें सर क्वेश्चन में इसको यहाँ मार्क करें सर। मैंने यहाँ लिखा कि 400,000 का सर कितने परसेंट चार्ज करेंगे? 6%। और सर उसका पहला पेमेंट आपको पे करेंगे दिसंबर में, मगर मल्टीप्लाई बाय 6/12 करके, हाफ ईयरली है, फुल नहीं है। तो 400,000 का 6% निकालें, आंसर आपके पास आएगा शायद 8,000 10,000। देखें कितना आ रहा है? 24,000। सर इसका 24 का आधा कितना हो जाएगा सर आपके पास? 12,000। तो सर इसका टोटल आपके पास आया सर 12,000। अ फोल्डिंग मशीन कॉस्टिंग 20,000 विल बी डिलीवर्ड ऑन 1 सितंबर। 1 सितंबर को आपको सर 20,000 की कॉस्टिंग मशीन जो कॉस्ट कर रही है 20,000 की, वो डिलीवर हो जाएगी। लिखा हुआ इट विल बी पेड फॉर 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन December 1, 2009 एंड जून 2009। इसका मतलब है सर 20,000 की आपने मशीनरी डिलीवर करवाई, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे ऑफ होगी।
डिवाइडेड बाय कर दें 2, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास सर इसका 10,000। इसमें से 10,000 आप कब पे करेंगे सर? दिसंबर में, रिमेनिंग जून में, तो दिसंबर वाली आएगी इसके अंदर। आ रही है बात समझ में? दोबारा क्या करें फिर? तो इसका मतलब है सर ये ट्रांजैक्शन बेकार है, घुमा रहा है आपको। आ रही है बात समझ में? इस ट्रांजैक्शन का बजट में कोई काम नहीं है। अब आपने कब तक से कब तक के लिए बनानी है सर ये? सर आपने ये बनाना है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में, थोड़ी देर के लिए। सितंबर, अक्टूबर और कब? और नवंबर। सर आपने इन 3 महीनों के लिए ड्रॉ करना है। ये आपका काम है, अभी करना है आपको। ये मैं आपका काम चेक करता हूँ फिर, और ये जितने भी ऑनलाइन लोग हैं उन सबका भी काम मैं यहाँ चेक करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में सर यहाँ से रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करेंगे, या इस आंसर की रिकॉर्डिंग मैं कर दूंगा बाद में। जब तक मैं क्लास में बच्चों को काम दे रहा हूँ, आप भी लोग ये काम कंप्लीट करें।